जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल का नोटिस आया कि मध्य प्रदेश से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 10,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए और पढ़ते रहिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। और ये कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी लोग भर सकते हैं। बस उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि एमपी टेट पास होना चाहिए। जो भी भाई एमपी टेट, जो भी भाई बहन एमपी टेट दिए होंगे, पास होंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑल इंडिया। ठीक है, किसी भी राज्य के हों सभी लोग भर सकते हैं। सी टेट से कोई मतलब नहीं, इसमें आपका एमपी टेट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका नोटिस भी आ चुका है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि भी दे दिया है, कब से आवेदन हो रहा है और इसके बारे में और ढेर सारा दिया हुआ है नोटिस। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से दिया है, परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका में ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए दे दिया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 18/7/2025, यानी कि 18 तारीख से ये स्टार्ट होगा फॉर्म भरने के लिए। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि कब से होगी, ये भी 18 तारीख से ही है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब है, 1/8/2025, यानी कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, बहुत कम ही समय में आप इसको फिल कर लीजिएगा। और अंतिम का इंतज़ार मत करिएगा, हो सकता है कि साइट स्लो चले, क्योंकि अभी कहीं तो आ ही नहीं रहा। जैसे यूपी हो गया, वैकेंसी कहीं आ नहीं रही टीचर की, तो भाई सभी लोग सोचेंगे कि हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, तो जो मिला वही सही। तो सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है वेबसाइट स्लो हो जाए या कुछ भी हो, तो आप किसी का इंतज़ार ना करिए। आप एलिजिबल हैं तो 18 तारीख से स्टार्ट कर दीजिएगा भरने के लिए, और पढ़ाई को और ज़बरदस्त करिए। और ये मौका आप अपने हाथ से छूटिएगा नहीं, छोड़ने का नहीं। ठीक है, और ये इसकी अंतिम तिथि ये हो गया। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, जो संशोधन की अंतिम तिथि है, वो 6 तारीख 8वां महीने 2025 को है। तो 5 दिन तक आपको संशोधन करने की संभावना हो सकती है, मिल सकती है मौका। अब देखिए करा कि मंडल का परीक्षा शुल्क, यानी कि जो परीक्षा शुल्क है अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जो जनरल वाले होंगे या अदर स्टेट से हैं, उनको 500 रुपया देना होगा। अन्य और करा कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये लगेगा। ठीक है, और केवल सीधी भर्ती यानी कि बैकलॉग पदों के लिए जो होंगे उसको उनका निःशुल्क होगा वैकेंसी। ठीक है, सॉरी फॉर्म निःशुल्क भरेंगे। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या क्या दिया इसको भी देख लेते हैं। करा कि संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 31 अगस्त दिन रविवार प्रारंभ होगा, यानी कि 31 अगस्त से आपका परीक्षा भी हो सकती है। प्रथम पाली, द्वितीय पाली, सब समय भी दे दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने समय को, और अपनी पढ़ाई को अब स्पीड बना लीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो आधार आप सभी लोगों का वेरीफाई होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। और एमपी टेट तो अनिवार्य है, सभी को पता है, मैंने पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप सभी लोगों को एमपी टेट अनिवार्य है। अब सी टेट पास है या नहीं पास है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एमपी टेट होना चाहिए, आप एमपी में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। आगे देखिए कह रहा कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की विषय सूची दे दिया गया। अब विवरण दिया करा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएं, ये सब दिया हुआ। पाठ्यक्रम क्या है ये भी दिया हुआ, पाठ्यक्रम कहाँ पे है। चलिए आ जाते हैं आगे। अब दिया है पद का विवरण, जो है प्राथमिक शिक्षक है, पद की जो श्रेणी है तृतीय श्रेणी है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक का है, और ये तृतीय श्रेणी का है। और आवेदन पत्र निर्देशन पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। चलिए आ जाते हैं आगे, और आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसका जो PDF है आप लोगों को अपने टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील में आपको मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक चैनल पर दिया गया है, आप वहाँ से जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये कह रहा है शैक्षिक एवं व्यावसायिक
आहर्ता। आहर्ता क्या भाई, यहाँ से देखिएगा, कह रहा कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो 2020 में दिए हैं एमपी टेट और 2024 में जो दिए हैं उत्तीर्ण हैं, दिए ही नहीं उत्तीर्ण बोना, जो निर्धारित अंक है आप उतना उत्तीर्ण किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे क्या करा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। कहा कि कम से कम, देखिए क्या क्या रहना चाहिए, कम से कम 50 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी कि इंटर का और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि 2 वर्ष का डीएलएड बीएड जो भी है आप लोग डीएलएड बीटीसी जहाँ जो है वो सब कंप्लीट होना चाहिए, अथवा कम से कम 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष एनसीटीई नियम विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष स्नातक उपाधि यानी कि बीएलएड अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इनके समकक्ष होना चाहिए। आगे कहा कि नोट में दिया हुआ है, कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आहर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो इनको छूट मिलेगा, जो एमपी होंगे उन्हीं को मिलेगा भाई, और भाई अदर स्टेट वाले तो जनरल में जाएंगे। और इनकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को देखिएगा, कह रहा है कि पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की मूल निवासी या स्थानीय निवासी महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष। और इधर जो छूट का नियम है आप लोग इसको देख लीजिएगा, लगभग सभी के लिए 45 वर्ष है और जनरल वालों के लिए 40 वर्ष है। तो ये रहा आपका, ये पूरा नोटिस रहा और आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिएगा और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए ताकि सिलेक्शन हो जाए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। और न्यूनतम वेतन जो है इसका 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है। उसके बाद फिर परिविधा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। ठीक है, तो इतना इनका वेतन देय होगा। शिक्षा चयन में अर्ह होने के लिए प्रवर्गकार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 40% जो एमपी टेट जो एमपी के है और ओबीसी जनरल नहीं ओबीसी वालों के लिए है और अन्य को लिए 50% अनिवार्य होना चाहिए। तो ये है आपका, और आगे भी देख लेते हैं। और कुल रिक्तियां जो हैं आपके 10,150 है। कुल रिक्तियां जो हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, 10,150 की वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कर लीजिएगा। और ये पूरा इसका नोटिस है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कितने श्रेणी में कितने कहाँ वैकेंसी कैसे है, तो आप लोग इसको देखिएगा। सीधी भर्ती नवीन पद के लिए प्राथमिक शिक्षक है, उनके लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन और महिला, ये सब आपको पूरा दिया है डिटेल। ठीक है, पूरा ये दिया हुआ है डिटेल, यहाँ से इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा ये डिटेल दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है ना भैया, चलिए ठीक है। तो फिर आप लोग के लिए पूरा नोटिस हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो फिर बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगले दिन फिर हम लोग अगली क्लास में चलते हैं। और मैं एक बार आप सभी से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही न्यूज और ऐसी क्लास इस चैनल पर आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 और अदर क्लास के लिए जो साइंस और एनसीईआरटी का चल रहा है, सबका इस पे श्रृंखला चल रहा है। आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।